2017 चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल ओवल का क्रिकेट ग्राउंड और पाकिस्तान वो जिसने एक इंटरनेशनल एक बड़े इवेंट में भारत को शिकस्त दी और चैंपियन ट्रॉफी का जो था वो चैंपियन बना। हमने खुद वो सारा आंखों से हाल देखा, पूरी चैंपियन ट्रॉफी को कवर किया। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि कब एक्रीडेशन मिलेगी, हम इस इवेंट को कवर करेंगे। तो उस दिन को याद करते हुए फिर से दोहराया। आईसीसी की मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें उस वक्त तोहफे में ये टोपी और टी शर्ट जो मिली थी वही पहन के आपसे महातुम, वो बड़ा तारीखी दिन था इस एतबार से कि पाकिस्तान जीता और उसके अंदर बड़े उतार चढ़ाव आए। लेकिन सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि क्या अगर बुमराह जो हैं अगर वो नो बॉल ना फेंकते, फ़खर ज़मान उस वक्त आउट ना होते, तो क्या पाकिस्तान चैम्पियन बन सकता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें क्या चीज़ें हुई, क्या वो माहौल था, वो सारी चीज़ें देखिए कि हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान करते कराते किसी तरह से पहुंच जाए, क्योंकि उससे कबल पाकिस्तान भारत से चैंपियन ट्रॉफी में जो था वो एक मैच हार चुका था। तो बिल आखिर ऐसे हुआ कि जो पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी, जो मेरी और सब लोगों की ख्वाहिश थी, पाकिस्तान और भारत जो कि दो बड़े क्रिकेट के अरीफ हैं, वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मद्दे मुकाबला आ गए और पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से गुजरता हुआ जो था वो फाइनल तक पहुंचा था। उससे कबल जब हमने रमीज़ राजा, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जितने ये सारे लोग थे, इनसे जब हमने बात की कि आपको क्या लगता है कि आज फाइनल में क्या होगा, चूँकि पाकिस्तान तो यहाँ तक पहुँचाया, बाज़ ने कहा रमज़ान का महीना उसकी वजह से जीतेगा। मोस्टली लोगों का यही कहना था। जो एक्सपर्ट हैं, जो साबिक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि भारत जैसी टीम के सामने पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो सकता है। लेकिन हुआ क्या हुआ उसके बरक्स, वो इस तरह से कि पाकिस्तानी टीम जब दो कैप्टन विराट कोहली और सरफराज ग्राउंड में गए, ग्राउंड में जाने के बाद सबसे बड़ी खबर उस वक्त हमें मिली जब विराट कोहली ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग का मौका दे दिया। जो भारतीय हमारे साथ मीडिया बॉक्स में मेरे साथ बैठे थे रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया विराट ने। फिर दूसरे ही ओवर में कि पहले ही ओवर में ऐसे हुआ कि बुमराह की बॉल के ऊपर जो फ़खर ज़मान हैं वो आउट हुए, और जब वो आउट हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चले थोड़ी देर, जब चले तो ग्राउंड के अंदर बड़ा एक तूफ़ान बर्पा हुआ भारतीय शौकीन की जानिब से। मैंने खुद, लैपटॉप था मेरे सामने पड़ा हुआ, तो हमने अपना सर जो था वो बिल्कुल मायूस हो के गुनाह करके हमने सर टेबल के ऊपर रख दिया। जब फिर से एक बार हाइप क्रिएट हुई, आवाज़ आया ग्राउंड से, तो हमने ग्राउंड में लगी स्क्रीन को देखा। जब उस स्क्रीन को देखा तो वहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन ये बता रही है कि बुमराह ने जो बॉर्डर लाइन थी जिसको क्रॉस नहीं करना था, वो बॉर्डर लाइन यानी कि क्रॉस की और उनकी बॉल नो होगी और फ़खर ज़मान वापस आए। वो फ़खर ज़मान जिनको आज भी मैं समझता हूँ कि खेलने के वो असूल और टेक्निक्स मालूम नहीं हैं, वो फ़खर ज़मान उसके बाद फिर से खेले। उन्होंने छक्के और चौके लगाए जिनकी वजह से भारतीय जो थे वो मायूस हुए, जो पाकिस्तानी थे वो उससे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुए। करते कराते फ़खर ज़मान ने उसके बाद सेंचुरी मारी और फ़खर ज़मान आज तक जो है वो उसी सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं, वरना वो कब तक के आउट हो चुके होते। उसके बाद बाकी जो बैट्समैन थे जो कभी भी नहीं बरसे थे, गरजे थे, उन्होंने भी बरसना और गरजना शुरू किया। हफीज़ थे, बाकी जितने लोग थे, उन्होंने बला की जो थी वो बैटिंग की और फील्डिंग करते हुए भी बेशुमार मरतबा जो थे वो भारतीय फील्डर्स ने, खिलाड़ियों ने रन आउट मिस किए। और उसके बाद जब टारगेट सेट हुआ तो एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया था पाकिस्तान ने बैटिंग करने के बाद। और जब इंडिया खेला तो उनका सारा दारो मदार उस दौर में और आज भी विराट कोहली के ऊपर होता था कि अगर वो चल गए तो भारत की जो टीम है वो जीत जाएगी। विराट कोहली भी उसी तरह से पाकिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर मोहम्मद आमिर का शिकार बने। उन्होंने गलत शॉट खेली है, जो भी था, इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो वो कैच आउट हो गए। जब वो कैच आउट हुए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते मुख्तलिफ गलत शॉट्स के ऊपर भारत की टीम जो थी वो 45 रन से पाकिस्तान से चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल मैच जो था वो हार गई। और इस तरह से पाकिस्तान जो था वो चैम्पियन बन गया 2017 चैम्पियन ट्रॉफी का। काफ़ी रोड्स ब्लॉक हो गई, नारे लगे, मौका उस वक़्त हर तरफ ज़ुबान ज़दे आम था। जब भारतीय खिलाड़ियों ने देखा, शायकीन ने देखा कि भारत जो है वो अब मैच नहीं जीत सकेगा, उनकी 7 विकेटें जो थी वो गिर चुकी थी, तो उन्होंने मैच ख़त्म होने से को 8 ओवर पहले ही जो था वो ग्राउंड से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वो भी आपने मनाज़र डेफिनेटली देखे होंगे। हमें मज़ा आया, पाकिस्तानी टेलीविज़न समा के साथ मैं आज भी काम करता हूँ, उस वक्त भी था, भरपूर तरीके से एंजॉय किया। जब ट्रेन स्टेशन की तरफ आए, बल्कि नहीं, उससे पहले एक और वाक़या सुनने वाला है।
विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो भारतीय जो सहाफ़ी थे वो इतने शदीद गुस्से में थे, उनके बड़े सीनियर सहाफ़ी, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि कब जो है वो मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विराट कोहली या जो भी आएगा। बिल आखिर उनको लगता नहीं था कि विराट आएंगे, लेकिन उस वक्त के कोच ने और सब ने विराट कोहली को ही भेजा, चूँकि एक बड़ा इवेंट था तो कैप्टन को बात करनी थी। जो ही विराट कोहली आके बैठे तो उन्होंने कहा कि पहले जो क्वेश्चन है वो उर्दू में होंगे और बाद में जो इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो उन्होंने जो उनका मीडिया सेक्रेटरी था विराट कोहली साहब का, मीडिया मैनेजर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, उसने एक भारतीय बुजुर्ग, मैं नाम उनका भूल गया, सहाफ़ी थे, उनको कहा आप सवाल करें। वो ऐसे बरसे विराट कोहली के ऊपर और इतने बुरे अल्फाज और बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने विराट कोहली को कहा ये आपने क्या कर दिया, ये कोई फैसला था टॉस जीतना और फिर उनको दावत दे देनी, और उसके बाद आपने गलत शॉट खेली, उसके ऊपर आउट हुए, नो बॉल बुमराह ने करवा दी, ये सारी चीज़ें हुई। तो विराट कोहली को मैंने उस दिन फॉलो किया, उस दिन महसूस किया और समझा कि ये कितना आला ज़र्फ़ का मालिक है और ये कितना ज़हीन और बला किस्म का क्रिकेटर है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस सहाफ़ी को हैंडल किया। इसी तरह से बाद में भरमार होगी सवालात की, और करते कराते हर विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान छूटी। और यकीन करें कि विराट कोहली को सख्त पसीना आया। और रमज़ान का वो महीना था, जब हम बाहर निकले तो शाम का टाइम था, थोड़ी हल्की सी आंधी भी चली, थोड़ी बूंदाबांदी भी थी, और ट्रेन स्टेशन तो जो थे लंदन के वो जाम हो के रह गए। इतना लोगों का रश के अनबिलीवेबल, मैंने इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं देखा क्रिकेट का या कोई और। जो ट्रेन स्टेशन की मैनेजमेंट थी उन्होंने लोगों को खुली छुट्टी दे दी, इजाज़त दे दी कि आप आज टिकट भी नहीं लें, टिकट भी नहीं दिखाएं, बस किसी तरह से जाएं, क्योंकि हर तरफ चैम्पियन चैम्पियन के नारे लग रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। और पाकिस्तानी और भारतीय जो शायकीन थे उन्होंने एक तो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, इमोशनल भी थे भारतीय और पाकिस्तान के जो थे वो खुशी से इमोशनल हुए थे। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की इंतहा कर दी, मौका कह के। बहरहाल ये वो दिन था जिसको आज भी पाकिस्तानी जो हैं वो खुशी से याद रखते हैं। और सरफराज अहमद जिनके साथ ये टाइटल जुड़ा और उन्होंने वो चैम्पियन ट्रॉफी जो जीती उसमें वो क़यादत कर रहे थे बतौर कप्तान, ये कुछ छोटे छोटे पहलू थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, चूँकि आज ही के दिन पाकिस्तान जो था वो 2017 चैम्पियन ट्रॉफी का चैम्पियन बना था। उम्मीद है आपको ये मुलाकात जो इनसाइड कुछ स्टोरीज थी आपको अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।